दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी मायका आराम करने के लिए होता है, काम करने के लिए नहीं होता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सरला जी पूजा करने जा ही रही थी कि मोबाइल की घंटी बजी। सरला जी ने फोन उठाया। सामने से उनकी बेटी महक का फोन था। हेलो माँ, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, सरला जी ने तुरंत जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा, क्या बात है? सुबह सुबह फोन किया? अरे माँ, आजकल कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, खाना भी ठीक से नहीं खा पा रही हूँ, सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाओ, वहीं आकर फैमिली डॉक्टर को दिखा दूंगी। मयंक ने दुखी होकर कहा। सरला जी बीच में ही बोल पड़ी, महक चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भैया आशीष को लेने भेज दूंगी और फोन रख दिया। सरला जी पूजा छोड़ किचन की तरफ बढ़ी और बहू कोमल को आवाज देते हुए कहा, कोमल बहू, आशीष कहाँ है? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। माँ जी, आशीष दूध लेने गए हैं, रात का सारा दूध फट जो गया था, बहू ने कहा। सरला जी गुस्से से बफर कर बोली, दूध ठीक से गर्म क्यों नहीं करती? ध्यान रखा करो। अब फटे दूध का पनीर बना लेना। और सुनो, आशीष आए तो मेरे कमरे में भेज देना। आशीष के आते ही कोमल ने व्यंग्यात्मक लहजे से कहा, जाओ श्रवण कुमार, आपकी माँ कमरे में बुला रही हैं। सरला जी ने सारी बातें आशीष को बताते हुए महक को उसके ससुराल से ले आने को कहा। महक के आ जाने पर उसे डॉक्टर को दिखाया। एक्सरे करने पर पता चला कि महक के लीवर में सूजन आ गई है और उसे काफी आराम की जरूरत है। सरला जी रात दिन महक की देखभाल में लग गई। घर की सारी जिम्मेदारी कोमल पर आ गई। सरला जी रात दिन महक के सिरहाने बैठी रहती। सरला जी के पति उन्हें आराम करने को कहते, पर बेटी के प्यार में अपना ध्यान नहीं दे पा रही थी। 2 महीने हो गए। महक स्वस्थ होकर अपने ससुराल चली गई। इन कुछ दिनों में कोमल भी काफी थक चुकी थी। 7 साल के बेटे आयुष को भी पढ़ाना पड़ता था। कुछ दिन बाद बाइक चलाते हुए कोमल का जोरदार एक्सीडेंट हो गया। सड़क में अफरा तफरी मच गई। आशीष को तुरंत फोन किया गया। आशीष तुरंत वहां पहुंच गया और कोमल को लेकर हॉस्पिटल दाखिल करा दिया। डॉक्टर ने कोमल का पूरी तरह से जांच और एक्सरे करने के बाद बताया, उसके पैर की हड्डी बुरी तरह से टूट चुकी है
ऑपरेशन करना पड़ेगा। आशीष का सारा परिवार हॉस्पिटल आ चुका था। सरला जी का तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। सोच रही थी अभी कुछ समय पहले ही बेटी की सेवा की थी, अब क्या बहू की भी करना पड़ेगी। कोमल के पैर का 2 दिनों बाद ऑपरेशन हो गया। सरला जी की इच्छा थी कि कोमल की मम्मी आ जाए, उसका काम हल्का हो जाएगा। सरला जी ने आशीष को कहा, सुनो आशीष, तुम कोमल की मम्मी को यहाँ बुला लो, क्योंकि कोमल की हालत नहीं है जो वो मायके जा सके। मैं पूरा घर कैसे संभाल पाऊंगी। आशीष थोड़ा गुस्से होते हुए बोला, ये क्या कह रही हो मम्मी, हमारे होते हुए उन्होंने बुलाना अच्छा लगेगा। तुम नहीं कह सकते तो मैं ही कोमल से कह देती हूँ, वह अपनी मम्मी को बुला ले। माँ ने कहा। आशीष ने कहा, मम्मी इतनी जल्दी मत करो। सरला जी बेटे की बात को अनसुना कर कोमल के कमरे में मुंह लटकाए हुए कोमल से कहा, लो अपनी मम्मी से बात कर लो, और फोन दे दिया। कोमल के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी मम्मी ने फोन उठाया और कहा, हेलो कोमल बेटा, कैसी हो? कुछ बोल नहीं रही। सरला जी ने एक झटके में ही कोमल के हाथ से फोन ले लिया और सारी बातें कोमल की मम्मी को बता दी और कहा, आप कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाइए। कोमल को गुस्सा आ रहा था, पर अपनी तकलीफ को भूल कर उसने सासू माँ से बोल पड़ी, वाह मम्मी जी, अभी कुछ समय पहले महक दीदी की तो 2 महीने तक आपने उसकी सेवा की थी, तब आपको कुछ नहीं हुआ। आज मुझ पर आपत्ति आई है तो आप मेरी माँ को बुलाने को कह रही। देखो कोमल, उस समय तुम सारा घर का काम कर देती थी, अभी मैं अकेली हूँ, कैसे संभाल सकती हूँ। आयुष भी अभी छोटा है, मुझे उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मम्मी जी आप ऐसा कीजिए, दीदी को ही यहाँ बुला लीजिए, वह सारा घर संभाल लेगी। बहू ने सुझाव दिया। नहीं बहू, ऐसा नहीं हो सकता, बेटी काम नहीं कर सकेगी, उसने मना कर दिया। बोली, माई का आराम के लिए होता है, काम के लिए नहीं। तुम्हारी मम्मी का आना ही ठीक रहेगा। सास बोली। कोमल सोचने लगी कि जब भाभी ननद की सेवा कर सकती हैं तो ननद भाभी की क्यों नहीं। शादी के पहले जो ननद मायके के काम अपना घर समझकर करती थी, वही शादी के बाद वो मेहमान बनकर आती हैं, भाभी से आओ भगत करवाती हैं। लेकिन जब कुछ भी दिक्कत हो तो माई के हक से आ जाती हैं, तो क्या मेरी तकलीफ में उन्हें मेरा साथ नहीं देना चाहिए। आखिरकार कोमल की मम्मी आ ही गई। अब तक कोमल भी घर आ चुकी थी। डॉक्टर ने कोमल को खड़े होने को मना किया था। कोमल की मम्मी बहुत अच्छी तरह से
कोमल की देखभाल कर रही दामाद आशीष को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारे रहते कोमल की मम्मी को सब काम करना पड़ रहा है। एक दिन कोमल ने आशीष को समझाया कि पापा वहाँ अकेले हैं, अब मम्मी को वापस भेज दो। आशीष को भी ये बात सही लगी और मम्मी के जाने का इंतजाम कर दिया। आज कोमल विचार कर रही थी, क्या ससुराल वाले बहू की देखरेख नहीं कर सकते? हमेशा बहू के मायके वालों को ही बुलाना पड़ता है या फिर बहू को मायके जाना पड़ता है?